हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज के दिन मुझे ऐसा मैसेज आया कि डिवाइन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आप तक कोई मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। आज की रीडिंग जनरल होने वाली है, जिससे रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे रेजोनेट किया। और अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहें तो कमेंट करें आई क्लेम दिस एनर्जी और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। क्या मैसेजेस हैं व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं? I can see many of you guys are not happy in your current state. आप आप अभी लॉस्ट फील कर रहे हैं, आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और आप कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स से या डिवाइन से बोल रहे हैं कि आपको अपनी मेहनत का फल कब मिलेगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिलहाल अपने लाइफ के किसी तो हॉरिजॉन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, या सो आपका करंट स्टेट, ऑफ कोर्स आपकी अभी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक है। आप काफ़ी क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं जिनकी क्रिएटिव साइड फिलहाल थोड़ी दब चुकी है बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर जॉब। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि उसको ख़त्म मत करिए, उसको दबाइए मत। उसको अगर आप एज अ करियर अडाप्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको अपने मूड रिफ्रेशमेंट के लिए यूज़ करिए, बट डोंट लूज योर क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिएटिविटी हम इस दुनिया में कलेक्ट नहीं करते हैं, हम अपनी पास्ट लाइफ से उठा करके लाते हैं। जो भी क्रिएटिव फील्ड में हम आगे होते हैं वो हम अपने पास्ट लाइफ से उठा करके लाते हैं। वो डिवाइन की तरफ से गिफ्ट होता है हमारे लिए। तो उसको ऐसे वेस्ट मत करिए, उसको यूटिलाइज करिए। इधर अपना मूड फ्रेश करने की यूटिलाइज करिए। अगर आपकी क्रिएटिविटी लोगों का भला कर सकती है तो उसके लिए यूटिलाइज करिए, बट उसको यूं ही जाने मत दीजिए। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इवन इन योर क्रिएटिव फील्ड, देन आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है। यहाँ पे लिटरली कोई इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं जिनका जो कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपने करियर को फ्लोरिश करने के लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि कोलैबोरेशंस अडैप्ट करिए, कोलैबोरेट करिए अपने ही जैसे लोगों के साथ और उसके थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कोलैबोरेशन का कार्ड आया यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और फिलहाल आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने दिमाग को थोड़े टाइम के लिए ऐसे ना शट डाउन करके साइड में रख दीजिए और अपने दिल की सुनिए। आपका दिल क्या कह रहा है? आपका दिल ना अभी आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, बट आप खुद से बातें नहीं कर रहे। आप खुद को अकेला ही नहीं छोड़ रहे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो और ज़्यादा काम लेते जाते हैं कि नहीं, मुझे उस बारे में सोचना ही नहीं है। तो डोंट डू दिस। डिवाइन वांट्स यू टू फोकस ऑन योरसेल्फ, प्रैक्टिस सेल्फ लव ऑल्सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, इस वजह से आप खुद को पसंद नहीं कर रहा आजकल। खुद को ही कहीं ना कहीं आप कोस रहे हैं कि ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा वो क्यों करा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है। सी द प्रॉब्लम इज हमें बिगर पिक्चर नहीं पता कि हमारी लाइफ के लिए डिवाइन ने या यूनिवर्स ने क्या चीज़ सोच रखी है, हमारे लिए क्या बेटर है। द ओनली थिंग वी सी इज हमें ना वो चीज़ चाहिए, बट हो सकता है उससे ज़्यादा बेटर चीज़ आपकी लाइफ में लिखी हो और आपको वो चीज़ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आपको उससे बेटर चीज़ मिले। ठीक है? तो
हमें बिगर पिक्चर नहीं दिख रही, इसलिए हमें वो चीज़ लॉस लगती है अपनी, बट वो एक्चुअल में लॉस होता नहीं है। इधर आपको ऐसा हो सकता है कि अगर आपको अभी काम नहीं मिल रहा है तो वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको उससे बेटर काम मिलना चाहिए। मे बी आप उससे ज़्यादा बेटर काम डिजर्व करते हो जो कि आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता यूनिवर्स, इसलिए वो आपको अभी वेटिंग की एनर्जी में डाल रहा है। हो सकता है वो आपकी स्किल्स इंप्रूव कराने की कोशिश कर रहा है। इट डजेंट मीन कि यूनिवर्स या डिवाइन आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। इट ओनली मीन्स कि यू नीड टू हैव सम पेशेंस, यू नीड टू हैव सम ट्रस्ट, you have to trust the divine, you have to trust the universe, and first of all love yourself, क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आपसे कौन प्यार करेगा? कोई आपसे क्यों प्यार करेगा अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो? अगर आपको ही, आप अपने साथ बचपन से रह रहे हो, राइट? आप जब से पैदा हुए तब से अपने साथ रह रहे हो, और अगर आप तब भी खुद से प्यार नहीं कर पा रहे, आप खुद की वो क्वालिटीज नहीं फिगर आउट कर पा रहे जिसकी वजह से आपको खुद से प्यार होना चाहिए, खुद से लगाव होना चाहिए, तो किसी और को वो क्वालिटीज कैसे दिखेंगी? आप बाहर से वैलिडेशन सीख करते हैं कि कोई और इंसान मुझे पसंद करे, कोई और इंसान मुझसे प्यार करे। आप खुद से प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए आप वैलिडेशन सीख करते हैं दूसरे लोगों की, कि दूसरे लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले, दूसरे लोग मुझे प्यार कर ले। बट दूसरे लोग आप जैसे खुद से प्यार करोगे वो कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन इन लोगों को? क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन? अगेन द मून का कार्ड है। आप लोग काफी अगेन स्ट्रगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात करूंगी कि आपको लग रहा है कि आप पानी में डूब चुके हो, आप बिल्कुल डीप सी में हो, बट इफ यू कैन सी द लाइट देन यू आर नॉट इन दैट मच डीप वाटर। ठीक है? अगर आप ज्यादा डीप वाटर में होते तो आपको लाइट नहीं दिख रही होती, बट अगर आपको लाइट दिख रही है इट मीन्स कि वहां पे अभी भी होप है, वहां पे अभी भी डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है? मे बी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं वो, अभी फ्रंटल साइड पे नहीं आए हैं, अभी वो आपको फुल्ली एनकरेज नहीं कर रहे, फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सारी चीज़ें फ्रंट यार्ड से हो वो ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें बैक यार्ड से संभाली जाती है, कुछ चीज़ें फ्रंट यार्ड से संभाली जाती हैं, एंड यूनिवर्स वॉन्ट्स यू कि आप खुद को संभालें, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं संभाल रहे, जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर रहे, तब तक यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता, यूनिवर्स नहीं कर सकते, डिवाइन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सी यूनिवर्स और डिवाइन का काम होता है आपको सपोर्ट करना, आपके सपनों को सपोर्ट करना, बट उसके लिए एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। आपके जगह एक्शंस और कोई नहीं ले सकता, और एक्शंस लेने के लिए आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगेन आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको खुद से प्यार होना चाहिए, एंड दैट इज मिसिंग इन योर लाइफ करेंटली। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। फॉर श्योर आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए बट आप नहीं कर रहे हैं। आप, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए ना, आप उसके पीछे इतनी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं कि जो आपके पास चीज़ें हैं उनको आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। आप अगर अभी से 2 साल पीछे चले जाएं तो आपने अभी जो चीज़ें अचीव करी वो उस टाइम पे नहीं करी थी। उस टाइम पे वो चीज़ आपका सपना था जो अभी आपको मिल चुका है। तो अपना सपना जब आपका पूरा हुआ है तब उस चीज़ को सेलिब्रेट तो करना चाहिए ना, तो ग्रेटफुल तो होना चाहिए ना कि यस आई हैव अचीव दिस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और ये चीज़ आपको सिर्फ डिवाइन से या यूनिवर्स से नहीं बोल रही, या अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी फैमिली से नहीं बोलनी, जितने भी लोगों ने आपको सपोर्ट करा है, ये चीज़ आपको खुद से बोलनी है, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले सबसे ज़्यादा आप ही हैं। यू नीड टू डू दिस, यू हैव टू सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, जो कि आपको अभी लग नहीं रहा कि ये कोई अचीवमेंट है, बट अगर आप पीछे जाएंगे ना टाइम में तो आपको पता लगेगा कि नहीं, कभी आपका ये भी सपना था। अभी आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, इफ़ यू आर एन इंजीनियर और आप जॉब कर रहे हैं, तो कभी तो आपका, जब आप कॉलेज में रहे होंगे तब आपका सपना रहा होगा ना कि यार मैं ना जॉब करूँगा, मुझे ना ये पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए। अब आपको जब वो पर्टिकुलर पोस्ट मिल चुकी है तब यू आर थिंकिंग
कि यार इससे ज़्यादा चाहिए, बट आपने जो पहले सोचा था वो भी तो आपको मिल गया, उस चीज़ को भी तो आपको एक्नॉलेज करना है ना, आपको ग्रैटिट्यूड शो तो करना है ना। जस्ट डू वन थिंग, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस सोने से पहले ये चीज़ बोलनी है कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस जो भी आपकी लाइफ में उस दिन हुआ हो। यू आर हैविंग फूड, कितने सारे लोगों को खाना नहीं मिलता। यू हैव अ होम, कितने सारे लोगों के पास नहीं होता। यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ फ्रेंड सर्कल, कितने सारे लोगों के पास नहीं होता। यू हैव अ जॉब टू फीड योर सेल्फ, कितने सारे लोगों के पास नहीं होता। यू हैव टू एक्नॉलेज ऑल दिस। आप पूरी तरीके से निराश होकर के नहीं बैठ सकते कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। अब उन स्किल्स को कैसे शार्पन अप करना है वो आपका काम है, और यूनिवर्स या डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। वो आपकी जगह आकर के आपका काम तो नहीं कर सकते ना। ओके, इनका इनके नियर फ्यूचर के लिए कोई मैसेज है? द हेरोफेंट, आपके पास सीढ़ियाँ आपके जस्ट पीछे हैं, यू जस्ट हैव टू मूव। आपको देखना है, आपको एक्शंस लेने हैं, और आप सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे। यू आर जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम योर गोल्स। बट अगर आप ऐसे ही नीचे बैठ जाएंगे कि नहीं डिवाइन मुझे तो सीढ़ियाँ सामने ला करके दो, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं चल सकता है। डिवाइन आपको सीढ़ियाँ सामने ला करके क्यों दे? क्यों आप पीछे नहीं मुड़ रहे? क्यों आप खुद कोई स्टेप नहीं ले रहे? क्यों आप खुद पूरे निराश होकर के बैठे हुए हैं? आप दिन भर ये प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, दिन भर रेस्टिंग मोड में है, क्योंकि आपको लग रहा है अब क्या ही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। यू आर वेरी सैड, यू आर यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस, यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस। आई कैन फील, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, विच एक्चुअली शोज कि आप अपने इमोशंस सप्रेस कर रहे हैं, आप खुल के सामने नहीं आ रहे, आप किसी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे कि आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। आप किसी से चीज़ें शेयर नहीं कर सकते तो खुद से तो करिए। खुद से चीज़ें मत छुपाइए कि आपको ऐसा फील हो रहा है। डोंट डू दिस, क्योंकि आपको अभी एक सपोर्ट की ज़रूरत है, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम एनी वन। ओके, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सिर्फ आपको तभी मिल सकता है जब लोगों को आपकी हालत पता हो, जब आपको आपकी हालत पता हो और आप अपनी हालत को एक्नॉलेज करें। और सिर्फ उसको एक्नॉलेज करके ऐसे बैठ नहीं जाना है, उसके बाद आपको फिर भी हिम्मत रख करके, यकीन रख करके कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, डिवाइन मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, यूनिवर्स मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। आपको ये यकीन रख करके आगे बढ़ना है, एक्शंस लेना है, क्योंकि अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? आप आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तभी तो आपको जॉब मिलती है ना। आप इंटरव्यूज देते हैं तभी तो आपको जॉब मिलती है ना। आपको कोई घर में आकर के नहीं बोलेगा कि भैया ये लो ऑफर लेटर और कल से आ जाना, ऐसे नहीं बोलते ना कोई। आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती हैं, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि शिट अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो सच में कुछ नहीं होगा। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया था। मैजिशियन मैनिफेस्टेशन का बेस्ट कार्ड होता है। यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ, बट वो सिर्फ तभी होगी ना जब आप अपने एक्शंस से ये चीज साबित करेंगे कि यू वांट अ सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ। अगर आपकी ड्रीम लाइफ सिर्फ है आपके ख्यालों में और आप उसके लिए कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो कोई भी चीज आपको वो ड्रीम लाइफ ला करके नहीं दे सकती, डिवाइन भी नहीं दे सकते, क्योंकि डिवाइन आपको सारी चीजों का रिजल्ट देते हैं, डिवाइन आपको सारी चीजों का रिएक्शन ला करके देते हैं। रिएक्शन, वो एक्शन नहीं करते, वो रिएक्शंस देते हैं, वो रिजल्ट्स देते हैं। आपने जैसा करा है वही चीज वो आपको लौटा करके देंगे। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप कोई कोई पॉजिटिव काम तो कर नहीं रहे ना।
King of Cups, you have to stabilize your emotions. You are not working on your emotions. I can see there is a lot of water energy, a lot of water energy, and you are not working on your emotions. You have to regulate your emotions. आप ना खुद को खुल के जीने नहीं दे रहे हो। आप आपने खुद की लाइफ में इतने सारे बाउंड्रीज बना लिए, इतनी सारी लिमिटेशंस बना ली हैं कि यू कैन नॉट क्रॉस देम। आपका दिमाग आपको रोक देता है, बट समटाइम्स यू नीड टू एक्नॉलेज कि नहीं, देखो मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, और मुझे भी चीज़ें फील हो सकती है, मैं भी हर्ट हो सकता हूँ। आप दूसरों को संभालने में इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि आप भूल जाते हो कि आप इंसान हो, और सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रह सकती हैं। अगर आपने कोई चीज़ किसी से बोल दी, तो आप वो एक हफ्ता लेकर के बैठे रहोगे जस्ट बिकॉज आपने वो चीज़ बोल दी, बट आप ये भूल जाते हो कि आपने जो चीज़ बोली वो आपके इमोशंस थे। उससे सामने वाला इंसान हर्ट हो सकता है, क्योंकि हर्ट तो कोई भी हो सकता है ना, हर्ट तो आप भी हो सकते हो, आप भी हर्ट होते होगे। और यही सारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपके। हर्ट आप होते हो बट आप कहते नहीं हो। आप सारी चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, और वो जब कंट्रोल में नहीं रहती हैं तब आपको सफोकेशन फील होने लग जाती है कि शिट, सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, मैं इन सारी चीज़ों को कैसे संभालूं। और फिर इवेंचुअली आप में वो फीलिंग आ जाती है कि आई एम फेलिंग, आई एम फेलिंग, आई एम फेलिंग, और वो आपके साथ रह जाती है। फेलिंग वाली एनर्जी आपके साथ रह जाती है। आप में से कुछ लोगों को नेचुरल साउंडिंग्स हील कर सकती हैं आपके इमोशंस। बर्ड्स चर्पिंग, या वो जो समर्स के टाइम पे वो एक इंसेक्ट बोलता है, मैंने कार्टून्स में सुना है। वो काफ़ी सारी नेचुरल साउंड्स होती हैं जो कि आपको हील कर सकती हैं। नेचर आपको हील कर सकता है, वाटर आपको हील कर सकता है, क्योंकि वाटर की आप में कमी है। आप में से काफ़ी सारे लोग पानी भी ठीक से नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं। यू मतलब आप इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा, आप इतना ज़्यादा खुद को गिल्ट में डालते रहते हो बार 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 बार। सबकी ज़िंदगी को संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप इतना ज़्यादा सबकी ज़िंदगी में सबकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में लगे रहते हो कि आप पानी पीना भूल जाते हो, आप डिहाइड्रेटेड रहते हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों का बीपी लो रहता होगा, क्योंकि आप खुद को ही अच्छा फील नहीं करा रहे ना। आप खुद को ही बार बार खुद को ये चीज़ जताते हो कि आई एम वैल्यूलेस। मैं जब तक दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ या कर रही हूँ तब तक ही चीज़ें अच्छी हैं। मैंने जैसी वो चीज़ छोड़ दी तब तक मैं क्या इंसान हूँ यार, मैं कितना ख़राब इंसान हूँ, आप ऐसे सोचते हो। बट ऐसे नहीं काम चलता है, ऐसे नहीं चीज़ें चलती हैं। आप हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते हो, इसीलिए आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए हो। क्योंकि एटलीस्ट दुनिया में आपके थ्रू एक इंसान तो खुश रहे, और वो इंसान आप हो, तो उससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। आप खुश रहोगे तो आप काम ज़्यादा करोगे, काम ज़्यादा करोगे तो आप इवेंचुअली खुश रहोगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने काम से बहुत प्यार करते हो, बट आप अगर अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट करते रहोगे कॉन्टिन्यूसली, तो आप अपने करियर पे कैसे ध्यान दोगे, आप अपने प्रोफेशन पे कैसे ध्यान दोगे, अगर आप कॉन्टिन्यूसली अपनी पर्सनल लाइफ पे या अपने इमोशंस कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ में कैसे काम चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। क्योंकि एनर्जी तो आपके पास लिमिटेड है, एनर्जी आपके पास लिमिटेड है, और उसको आपको कहाँ कंज्यूम कराना है, कहाँ नहीं कंज्यूम कराना है, वो आप चूज कर रहे हो, मे बी अनकॉन्शियसली, बट यू आर चूजिंग इट। डोंट डू दिस। You are making yourself feel unimportant, that you are nothing, you mean nothing, but इस लाइफ में आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ओके, क्या कर सकते हैं। ओके, एज आई सेड, परफेक्ट टाइमिंग का आप वेट करिए। अभी आपकी परफेक्ट टाइमिंग आई नहीं है, अभी आप में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर दिस
फीलिंग जब आप दूसरे लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो ना, जब आप जब आपको आउटबर्स्ट करना होता है अपने इमोशंस को और आप करते नहीं हो, वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपको आउटबर्स्ट करना पड़ेगा। आपको अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि आपने ये ज़्यादा नहीं करा अपने लाइफ में। अपनी लाइफ में आपने खुद को ही ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करा। यू हैव टू डू दिस। मेरे दिमाग में बार बार एक्नॉलेजमेंट का वर्ड आ रहा है। यू हैव टू एक्नॉलेज इट कि आप भी वैल्यू रखते हो, कि आपका आपकी भी एक लाइफ है, आप भी एक लाइफ जी रहे हो। आप बस दूसरे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं आए हो उधर। ओके, आप भी एक लाइफ जी रहे हो और आपको भी चीज़ें फील होती हैं, आपको चीज़ें फील हो सकती हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। अगर आपको किसी से हर्ट फील हो रहा है तो उसमें आप खुद की खामियां मत निकालो कि मुझे इससे हर्ट कैसे फील हो गया। नहीं, दैट्स ओके। अगर सामने वाला आपसे हर्ट फील हो सकता है तो आपको भी हक है कि आप किसी की बातों से हर्ट फील कर सको या किसी के एक्शन से हर्ट फील कर सको। दैट इज ओके। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू एक्नॉलेज योर सेल्फ कि यस आई एम अ ह्यूमन टू। आपने अभी तक ये चीज एक्नॉलेज ही नहीं करी है, एंड you don't need to worry. Okay, you don't need to worry because the universe is working and your perfect time is about to come. हाँ, अब आप इतना ज़्यादा परेशान हैं कि कब आएगा हमारा परफेक्ट टाइम। तो लेट्स चेक कब व्यूअर्स अपनी लाइफ में फ्लोरिश करेंगे। फिर से पेशेंस की एनर्जी आई है। दिस कार्ड गिव्स होप। दिस कार्ड्स प्रोवाइड यू कि आप अपनी लाइफ में कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो, एंड यू हैव दैट राइट। आपने इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं कि आप ये चीज़ भी अभी सोच रहे हो कि यार मैं वापस रीस्टार्ट कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। अभी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दैट इज़ ओके, एंड येस यू हैव टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट उसके लिए खुद को खो देना, खुद को भूल जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू मैनेज इट ऑल। यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ. You have to balance your life between your personal life, your professional life, your friend circle, your family or yourself. You have to balance it all. Okay, किसी भी एक चीज़ को आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो, मतलब अनबैलेंस्ड वे में नहीं चला सकते अपनी लाइफ। अगेन द मून का कार्ड। You are very, very, very emotionally deprived. You have deprived yourself from your emotional intelligence. Okay, um, I'm not making this up, bro. 2 बार द मून का कार्ड, 2 times. The only person, okay, the only person that is hurting you currently is yourself. आपको दुनिया की और कोई चीज़ हर्ट नहीं कर रही है। आप सबको ऐसे सोच सकते हो कि उसने वो चीज़ बोली लेकिन मुझे हर्ट हो गया, लेकिन ना मेरी कोई गलती हो। हाँ, है आपकी गलती। आपकी गलती है क्योंकि आपने खुद को कभी खुद की कभी कोई वैल्यू नहीं रखी। मैं फिर से बोलूँगी, आपने खुद की कभी कोई वैल्यू नहीं रखी। आपने दूसरे क्या आपके बारे में सोच रहे हैं उससे खुद की वैल्यू बनाई है। जब लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तब यस मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। जब लोग आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, यार मैं ना बहुत खराब इंसान हूँ, नहीं। आप खुद के लिए क्या सोच रहे हो वो भी तो मायने रखता है ना। आपने खुद को एक्नॉलेज नहीं करा, आपने अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करा, और वो सारी चीजें अब जाकर के सामने आ रही हैं। ये आपका एक कार्मिक डेट है, ये आपका एक कार्मिक साइकिल है जो कि आपको तोड़ना है। ये आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है। मुझे सडनली मैसेज आया, ये आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार आप किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं फिर उसमें रुक जाते हैं क्योंकि आप अपने इमोशंस कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर आप खुद को ही हर्ट करते रहते हो, खुद के बारे में ख़राब ख़राब चीज़ें बोल करके।
और फिर आप सोचते हो कि यार इनफ, अब हम काम पे फोकस करते हैं, और फिर ये साइकिल रिपीट होती है। दिस इज दिस इज अ साइकिल जो कि आपको अब ब्रेक करनी है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, सैटर्न का मंथ चल रहा है, एंड दिस इज व्हाट सैटर्न वांट्स यू टू डू। सैटर्न, शनिदेव हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कर्मास पे बेस्ड होते हैं, एंड दिस इज अ कार्मिक साइकिल, यू हैव टू ब्रेक दिस अप। ओके, टाइमलाइन बताइए प्लीज। टाइमलाइन बताइए कब इनका करियर या इनकी लाइफ फ्लोरिश करेगी। दो महीने से स्प्रिंग सीजन तक आपकी लाइफ फ्लोरिश कर सकती है अगर आप अपनी ये टॉक्सिक साइकिल तोड़ दे तो, क्योंकि ये आपके प्रति ही आपकी टॉक्सिक साइकिल है। नो वन कैन ब्रेक दिस अनलेस यू वांट टू। ठीक है, सिर्फ आप अपनी ये टॉक्सिक साइकिल ब्रेक कर सकते हो। आप दूसरों का सपोर्ट ले सकते हो, आप डिवाइन का सपोर्ट ले सकते हो, बट वो आपकी जगह आकर के ये चीज सुधार नहीं सकते। ठीक है, क्या हो सकता है आने वाले टाइम में व्यूअर्स के साथ, क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, मेन फीमेल, मेन मेल एंड वेल्दी मैन। ओके, अब मेन मेन मेल और मेन फीमेल एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स होते हैं, विच एक्चुअली मीन कि आप अपने सोलमेट या अपने स्पाउस से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बट वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप अपनी ये टॉक्सिक साइकिल सुधार लें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे आप दूसरों से क्या ही प्यार करेंगे, और जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप भी प्यार डिजर्व करते हैं। आपके ये जो पर्सन है या आपकी जो पर्सन है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, वो वेल्दी हो सकते हैं, एंड इसीलिए यूनिवर्स या डिवाइन आपको इतना ज़्यादा फिलहाल पुश कर रहे हैं कि अपने करियर में कुछ करो, अपने करियर में कुछ करो, अपने करियर में कुछ करो, बिकॉज ये आपकी लाइफ में बहुत क्लोज है। और जब तक आप उनके लेवल तक नहीं पहुंचेंगे इवन फाइनेंशियली, तब तक आप लोग मिलेंगे, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी क्योंकि आप उनके लेवल तक नहीं आएंगे। पाथवे इसमें बॉटम ऑफ द डेक है। पाथवे का मतलब होता है आप रास्ते में हैं और यू आर, इफ यू विल कंटिन्यू दिस पाथ, क्योंकि मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग फिलहाल अपनी लव लाइफ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप फिलहाल सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, वो है आपका करियर, वो है आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, जिसमें आपके डेटिंग पार्ट्स या आपके रिलेशनशिप्स या आपकी लव लाइफ इम्पोर्टेंस नहीं रखती है फिलहाल आपके लिए, आपके पर्सपेक्टिव से। बट यूनिवर्स वांट्स यू टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज यू डिजर्व इट, यू डोंट इवन नो। ये इंसान बहुत अच्छे होने वाला है। दिस पर्सन विल बी the perfect version of a man or a female or a woman. Okay, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड्स आए हैं which actually means कि आपको जैसा, अगर आप लड़के हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी इमेज है कि आपको अपना सोलमेट ऐसा चाहिए, आपको अपनी वाइफ ऐसी चाहिए, या हो सकता है आपको अपना हस्बैंड ऐसा चाहिए अगर कोई लड़का भी है, तो आपको वैसा इंसान मिलने वाला है। बट उसके लिए आपको ये पाथवे तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, विच एक्चुअली मीन्स कि आपको स्टेप्स तो आगे बढ़ाने पड़ेंगे। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर लव लाइफ, तो हो सकता है ये इंसान आकर के भी चला जाए, क्योंकि यूनिवर्स आपको पुश नहीं करेगा, यूनिवर्स आपको बस आगे बढ़ने को बोलेगा। और अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो यू विल लूज दिस पर्सन, और ये होगा आने वाले
1 से 1.5 साल में, 1 और 1.5 years, ठीक है। हाँ, तो आने वाले 1.5 साल में आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका करियर काफ़ी चेंज होने वाला है। हो सकता है आप नए करियर में डाइव कर जाएं, हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप अपनी जॉब स्विच कर लें, आप अपनी कंपनी स्विच कर लें, हो सकता है। या आप टोटली अपना करियर ही चेंज कर लें, शिफ्ट कर लें अपना करियर। और उसके बाद आपकी लाइफ में आएगी ये लव पार्टी। ओके, ये जो भी आपके काउंटर पार्ट हैं, वो आपके लाइफ में आएंगे। और अगर आप उस टाइम पे उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे तो यूनिवर्स आपको पुश नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि आप इमोशनली फ़िलहाल काफ़ी वनरेबल हैं, और वो आपको किसी भी चीज़ के लिए पुश नहीं करेंगे। ये फिर आपकी लाइफ में 3 साल बाद आएंगे, ये शख्स, ये इंसान जो कि आपके काउंटर पार्ट होंगे। ओके, you have to, okay, so all you need to do is self love, self acknowledgement, emotional regulations and taking actions, ठीक है। आपको अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि बिना एक्शंस के रिएक्शंस नहीं आते। एंड इफ यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, द मैजिशियन का कार्ड आया। मैजिशियन अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, उसके पास सारी पावर्स होती हैं, बट उसको पहले एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा ना कि यस मैं मैजिशियन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया इधर की उधर कर सकता हूँ। बट सोचना तो पड़ेगा, ये चीज़ माननी तो पड़ेगी कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी। इफ़ यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग, ओके, यू डोंट हैव टू फील कि शिट अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप अपनी करंट लाइफ से खुश नहीं हो तो आप अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर सकते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट उसके लिए पहले आपको खुद को ये चीज़ समझानी तो पड़ेगी, और वो चीज़ सिर्फ आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेचर के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। आई वुड से कि आप नेचर में बैठें, साउंडिंग्स, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक्स पे निकले, सूर्य देव के दर्शन करिए, सैटर्न की नज़र बनी हुई है, सूर्य देव को भी चमका लीजिए। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों की ढैया या 7.5 चल रही होगी, जिसकी वजह से सैटर्न की नज़रें आप पे बनी हुई हैं। इस वजह से आपकी इतनी ज़्यादा अभी हालत ख़राब है, क्योंकि सैटर्न जब आता है तब शनि देव जब आपकी लाइफ में एंटर करते हैं तब आपकी लाइफ सारी इधर की उधर हो जाती है, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि कितना कर सकता है ये इंसान, या कितना सह सकता है। और एंड में वो आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारी हैप्पीनेस प्रोवाइड करके जाते हैं, अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू हैव एक्टेड इन हिज पीरियड, इन इट्स पीरियड, या आपने ओवरऑल कैसे कर्मास कलेक्ट करे हैं। तो जस्ट बी पॉजिटिव, ओके, बी पॉजिटिव। अब आप शनि देव को मत कोसने लग जाना। मुझे लग रहा है यहाँ पे बैठ के कुछ लोग ऐसे बोलने लग गए, मत कोसो शनि देव को आप, क्योंकि जैसी जैसे कर्म आप करोगे उसका ही फल वो आपको देंगे। तो अपने कर्म सुधार लो, खुद से प्यार कर लो, वो भी आपसे प्यार कर लेंगे, वो भी आपको एक्नॉलेज कर लेंगे, वो भी आपका सपोर्ट कर देंगे। बट इसके लिए आपको पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। So that were your messages from divine, from the universe, in whatever you believe, and I wish you a very happy Diwali once again. और आई होप आप अपनी ये टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलें बहुत जल्दी। कार्ड्स बता रहे हैं कि 2 महीने में आप अपनी ये टॉक्सिक साइकिल ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। आई होप आप ऐसा ही करें, और 2 महीने बाद आकर के अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।